ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक अलग हटके आपके सामने डिश बनाने जा रहा हूं और एक ऐसी डिश जो बहुत दिन चलेगी और स्वाद और सेहत से भरपूर है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो आग जैसी कुछ जो है जली हुई जगह दिख रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, ये आग ही है और यहाँ आग लगाई थी हमने और बहुत कम समय के लिए इसमें आग अपन ने लगाई है, क्योंकि इसमें हमने जो अंदर रखी है चीज़ें, ये देखो बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसलिए जो है हम इसको निकाल पा रहे हैं। और ये हमने इसमें लहसुन के जो हैं गट्टे रखे हुए हैं और ये गट्टे जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से जो है भुन गए हैं। और ये जो है रोस्टेड लहसुन के गट्टे हमें निकाल लेना है और निकालने के बाद जो है हम इनको जो है छिलाई कर लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो मटेरियल बन रहा है, ये जो हम कोई रेसिपी तैयार कर रहे हैं, निश्चित तौर पे लहसुन से बनने वाली है। तो जी हाँ, ये हम बना रहे हैं लहसुन का अचार। तो लहसुन का जो अचार होता है, इसका जो मसाला तैयार करना होता है और इसका जो हमें अचार डालना है, ये तमाम बातें जो है आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अंत तक स्वाद और सेहत से भरपूर ऐसी रेसिपी आपको आज तक यूट्यूब में कहीं नहीं मिली है। तो इसको बराबर से जो है आप देखते रहना और पूरा देख लेना, और कभी भी जब मौका मिले तो इसको आप इस तरह से बनाइएगा और अपना स्वाद और सेहत बनाए रखने में इस रेसिपी की जो है अहम भूमिका है, ये आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। तो इस तरह से एक-एक करके हमने सारा जो भुना हुआ लहसुन था, वो इस आग में से निकाल लिया है और निकाल के हमने एक तरफ रख लिया है। अगली प्रोसेस में हम इसे जो है, लगभग ये हमारा 1 किलो लहसुन था और इसमें 1 किलो कच्चा लहसुन भी लगेगा, वो प्रोसेस हम आगे इसमें जोड़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है और पहला चरण है, उसमें यही है कि हमने ये भून लेना है और भूनने के बाद हमें इसकी अब जो है छिलाई शुरू कर देनी है। तो ये इस तरह से जो है हमने सारा जो लहसुन है वो निकाल लिया है, लगभग 1 किलो लहसुन है और ये हमारा जो है छीलने की प्रोसेस शुरू। अब हम इसे पूरा छील लेना है और छीलने के बाद हम इसको एक तरफ रख देंगे और इसके बाद में फिर हमारी दूसरी प्रोसेस इसमें हम शुरू करते हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये है अदरक। ये आपने देखा, ये अदरक है, इसको कद्दूकस कर लिया है और इसे कद्दूकस करने के बाद ये जो इसके लास्ट के छोटे-छोटे जो टुकड़े बचा रखे हैं, वो बचे हुए थे। क्योंकि अगर आप कस रहे हैं और कसने में थोड़ा-सा हाथ स्लिप हो गया तो हाथ कटने का डर होता है, तो आप उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि ये हमें कद्दूकस कर लेना है। लास्ट में ये छोटा टुकड़ा बचा भी रहता है, तो ये पिसने वाला है, क्योंकि इसे हम पूरा पीसेंगे। तो ये हमारा वर्क है और इस वर्क में हमने जो है इसमें नींबू का रस भी मिला दिया है। तो इसमें देखेंगे आपकी हल्का सा ये जो है पिंकनेस आ जाती है इसमें। अगर आप नींबू का रस मिलाएंगे तो ये रंग बदलता है अदरक। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और कुछ हमने जो है लगभग 20 से 25 ग्राम ये लाल मिर्च ले लेना है और ये लाल मिर्च जो है हम इसमें इसके साथ पीसेंगे। और कुछ एक दो चार जो है इसमें इसका टेक्सचर अच्छा लगेगा तो उसके लिए हम इसमें डाल भी देंगे। तो अभी ये हमारा प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस में हमने ये तैयार कर लिया है। अभी हम इसको धूप में रखे हुए हैं, क्योंकि इसका पानी सूख जाना है और इसमें जो नींबू का रस डाला हुआ है तो वो भी इसे सुखा जाए। जब वो सुखा देगा तो हम फिर इसको जो है मिक्सी में चलाएंगे और मिक्सी में चलाने के बाद जो है इसे हम अगली प्रोसेस के लिए तैयार करेंगे। तो हमारा पहला काम था कि हमने जो है रोस्टेड जो लहसुन है उसको हमने छील लिया था और इसके बाद अब हमारा दूसरा प्रोसेस कि इसको कद्दूकस किया है और ये हमने इसमें नींबू रस मिला के धूप में सुखा लेना है। ये हमारी प्रोसेस आज शुरू हो गई है, इसमें बराबर से दो दिन लगना है। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि हमें अब कच्चा लहसुन भी जो है छीलना है। तो कच्चा लहसुन छील करके और उसे भी हमें जो है पेस्ट बनाना है इसके साथ में। तो ये जो अचार बन रहा है ये बिल्कुल स्वाद और सेहत से भरपूर रहेगा और ये समझ लो कि एक हिसाब के ये स्वाद के साथ साथ जो है एक औषधि भी बन रही है। तो आप ये मानिए, क्योंकि ये इससे जो है ना, ये आपके गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक जैसे रोग जो हैं बिल्कुल हवा कर देगा। तो ये आप इसमें वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगली प्रोसेस पे हम चलते हैं। देख रहे हैं कि इस तरह से ये जो है लहसुन पूरी तरह से हम छील चुके हैं 1 किलो, और काफ़ी टाइम लग गया आज, यानी शनिवार का ये पूरा दिन इसमें खर्च हो गया। मतलब 1 घंटा से लेकर के ढाई 3 घंटे तक तो जो है इनको रोस्ट करने में समय लगा।
तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का जो है, आज शनिवार है तो इसमें हमने जो है ये पूरा लगभग 1 से 1.5 घंटा जो है हमने इसको भून के और ठंडा करने में लगा। इसके बाद में हमें लगभग ये 3-4 घंटे जो है 1 किलो इसमें छिलाई में लग गया समय। और ये छिलाई करने में ये देखें आप बिल्कुल हाथों में, क्योंकि कुछ ज़्यादा पक रहे हैं तो गीले हो रहे हैं तो हाथ में भी लग रहे हैं। तो ये काफ़ी मेहनती काम है, पर स्वाद और सेहत के आगे ये मेहनत जो है फिर कुछ नहीं होती है। हमें ये जो है हँसिया रख लेना, आप चाकू रख सकते हैं, है ना? ये जो है, क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे कि ये कॉर्नर वाला जो हिस्सा है, ये निकलना चाहिए। अगर नहीं, हाथ से नहीं निकलता, इसको काटना पड़ता है ये वाला। तो ये काट देना पड़ता है। तो इसको, क्योंकि अगर मुँह में कड़क रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये इस तरह से देखें आप कि मेरा वर्क आप देख रहे हैं चल रहा है, ये काफ़ी मेहनती वर्क है, हाथों में भी आ रहा है, दोनों हाथों में। अब मेरा वर्क जो देख रहे हैं, आपकी वीडियो ही बना रहा हूँ मैं। इधर मंदिर से कहीं जो है महिलाएं भजन गा रही हैं, तो उनकी ढोलक की भी आवाज़ आ रही है। ऐसे मतलब जो है 3-4 काम इकट्ठे चल रहे हैं। और ये हमारी जो है पहली प्रोसेस जो है पूरी हो गई। आप इसमें पूरी प्रक्रिया में बने रहिए। तो हमारी पहली जो प्रोसेस थी उसमें हमने रोस्टेड कर लिया था 1 किलो, और ये हमारा 1.5 किलो जो है हमने इसको कच्चा छिलवाया है। इसमें ज़रूर हमने जो है एक प्रोसेस करी कि ये जो आप नारियल की सुतली से बने जो बोरे होते हैं, उन बोरे के बीच में हमने इनके 2-2 4-4 गट्टे रखे और धीरे-धीरे उसको ऐसे-ऐसे रगड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो टूट जाता है गट्टा, बिखर जाता है और कली-कली में आ जाता है। फिर उसको हम कलियों को छिलवा लेते हैं। तो ये हमने छिलवाया, 2 लोगों से इसमें हेल्प ली और 2 लोगों से हमने इसको छिलवाया। तो आज जो है 1 दिन में हमारा ये पूरा प्रोसेस हुआ कि एक तरफ जो है लहसुन रोस्टेड हुआ, दूसरी तरफ ये कच्चा वाला छिल के तैयार हुआ, और तीसरी तरफ हमारा जो है अदरक की साफ सफाई करके और उसे हमने कद्दूकस करके और उसमें नींबू का रस डाल के और सुखा लिया। तो ये हमारी जो है पहले दिन की प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जो है हमें इतना करना पड़ता है। अब जो है हम इसे अगले दिन की प्रोसेस में ले चलेंगे, तो ये आप देखेंगे। और दोस्तों, एक बात ज़रूर मैं इस समय कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में, ख़ासतौर से ग्रामीण अंचल में, ये अभी 8 रुपए किलो, कहीं-कहीं 5 रुपए किलो भी जो है लहसुन चल रहा है। ये दुर्भाग्य है किसानों के साथ जो है, यही ज़्यादती होती है। क्योंकि लहसुन की उपज हो जाती है और ऐसी स्थिति में उनको भाव नहीं मिलता है, तो किसान परेशान होता है। सड़ रहा है लोगों के यहाँ, कुछ लोग तो मंडी में फेंक आए थे। ये स्थितियां हैं। बहरहाल सबको आइडिया ये होता नहीं है, और फिर इतना भी जो है कई लोग जो है धर्म के उसमें मान मनावन में जो है लहसुन छोड़ दिए हैं। पर वास्तव में जो लहसुन है, अगर किसी को अपने हार्ट ब्लॉकेज नहीं करना है तो लहसुन कभी मत छोड़िए, लहसुन खाते रहिए। एकमात्र लहसुन ही ऐसा है जो आपके हार्ट की ब्लॉकेज को होने नहीं देगा कभी। और ढेर सारे इसमें गुण हैं, पर ये तो पक्का है। तो ये इस तरह से हमारा ये पहला प्रोसेस हुआ। अब हम कल इसको ले चलेंगे, तो इसको हम अगली प्रोसेस में पीस लेंगे। तो इसमें हमने जो है 2 प्रोसेस करनी है। इसमें 1 किलो कम से कम हमें पीस लेना है, और आधा किलो का हम इसे कूचा बनाएंगे। ये प्रोसेस इसमें होती है। हमारा जो इसमें सीक्रेट है वो इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले आप प्रोसेस देखते जाइए कि हम करते क्या जा रहे हैं। तो ये बढ़िया जो है हमारी पहली प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं। अब हम आपको ले चलेंगे दूसरी प्रोसेस में। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये हम इसको जो लहसुन का ये हम कूचा कर रहे हैं, ये और आधा किलो लहसुन का हमें कूचा कर लेना है। ये आप देखेंगे। तो इसमें हमारी जो आज की जो दूसरी प्रोसेस में हम इसमें प्रवेश कर गए हैं, और ये आप देखें कि इस तरह से आए कूचा कर लेना है। मतलब बहुत बारीक होना नहीं है ये, और इसे कूचा करते जाना है। तो ये आधा किलो को हम इसको कूचा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके ये। और इसका ये रहता है कि जब आप ये पत्थर के खरल में इसे कूचा करते हैं तो इसमें एक नेचुरल जो है टेस्ट आने लगता है। तो ये और अलग बात हो जाती है। अगर आप इसे कहीं अन्यत्र करेंगे कूचा, मिक्सी में भी हल्का फुल्का हो जाएगा,
पर यहाँ आप करोगे तो यहाँ इसका अलग फ्लेवर बनेगा। तो ये चीज़ है इसमें। ज़्यादा समय नहीं लगना इस प्रोसेस में। मिक्सी में भी चलाने में जो है कम समय लगेगा। तो 1 kg हम मिक्सी में चलाएंगे। इस तरह से हमारा जो है 3 किलो मटेरियल का ये अचार बनेगा, क्योंकि इसमें हमारा 2.5 किलो तो लहसुन हो गया और इसमें हमारा आधा किलो अदरक हो गया। बस बाकी मसाले वसाले का वेट नहीं हम कर रहे हैं, तो वो इस हिसाब से आपका ये बन जाएगा। तो ये हमारी आज की दूसरी प्रोसेस है और इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब ये जो है हमने जार में भर लेना है। तो जार में सीधा हमारा आधा किलो से ज़्यादा इसमें आ जाएगा सीधा सीधा। और इसे अब हमने इसमें लगा दिया। तो ये इसे हमने जो है मिक्सी में लगा दिया है ये जार। अब इसमें पानी नहीं डालना है, याद रखना है आपको, क्योंकि पानी तो हमें सुखाना पड़ेगा। पानी की मात्रा इसमें नहीं होनी चाहिए। हमने उसमें जैसे अदरक के उसमें कद्दूकस में जो नींबू का रस डाला था, अच्छे बड़े बड़े 5 नींबू का रस, तो वो हमने सुखा दिया है उसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और बहुत इजीली हो जाएगा ये तो। तो ये इस तरह से देखेंगे हम कि मिक्सी में फट से हमने इसको ये चला लिया है। तो ये देखेंगे आपकी बहुत कुछ जो है हमारा ये तैयार हो चुका है। आप ये देखें, बिना पानी के थोड़ा सा इसमें ये हल्का सा टाइम लगता है, और अगर पानी डाल लेते तो बहुत इजीली हो जाता। ये देखें आपकी ये अच्छा आ रहा है, ये इतना सफिशियंट है। आप देखो इतना बारीक। तो ये इस तरह से ये फिनिश हो जाता है ये काम हमारा। अगर हमको लगता है कि ये जो थोड़ा सा चेंट रहा है, ये नहीं हो रहा, तो इसमें हम सरसों का तेल डाल लेंगे, क्योंकि सरसों का तेल से ही हमें जो है ये बनाना है। तो इस हिसाब से भी जो है पानी की जगह हम तेल डाल के इसे चला देंगे। तो ये आपने ध्यान दे लेना है अगर थोड़ा सा इसमें चिपक रहा है तो। तो ये अभी हमने जो है कद्दूकस करा था जो अदरक, उसे भी हमने जो है पेस्ट बना लेना है मिक्सी में चला के। तो इसमें हमने जो है लाल मिर्च भी डाल देना है 2-4। बहुत ज़्यादा तीखी है ये, चूँकि हमारा सब जो है जैविक है इसलिए हमने कम डाली हैं 2। आप जितना तीखा खाना चाहें खा सकते हैं। बाकी इसमें हम जो है अलग से भी डालेंगे, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये जो गोल वाली है इलायची मिर्च है, इसमें छोटी वाली लौंग मिर्च भी है, और ये अपनी जो है देसी मिर्च भी है। तो ये सारी मिर्च हैं, तो इसमें टेक्सचर अलग अलग रहेगा। अलग अलग जो गोल मिर्च है, एक छोटी मिर्च, एक लंबी मिर्च है, तो ये इस तरह से ये अलग है। और ये रोस्टेड हमारा लहसुन है। तो ये आप जो है दूसरी प्रोसेस में ये सारा चरणबद्ध जो है आप देखते जा रहे हैं कि हम कैसे जो है बिल्कुल अलग थलग एकदम से जो है स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर लहसुन का अचार बना रहे हैं। बस लगभग थोड़ा सा बचा है और बाकी ये भी पिस जा रहा है।
अब हमें इन्हें सबको जो है मिक्स कर देना है। ये पूरा जो अदरक का जो हमारा पेस्ट है और वो लहसुन का हमने पेस्ट बनाया सब उसमें पूरा मिक्स कर देना है। तो ये इस तरह से हमने जो है इसे मिक्सी में चला लिया। तो ये वाला जो है निकाल के हमने, और इसमें साथ में हमने ये जो कूचा किया था खरल में पत्थर के, इन सबको मैश कर दिया, क्योंकि इसमें हमने सरसों का जो है तेल डाल के इसे हमने पीस लिया था। तो ये हमने सब जो है इकट्ठा मिक्स कर लिया। ये आपको इसका ये पेस्ट बना लेना है। ये इसमें आपकी ये प्रोसेस रहेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी ये प्रोसेस आपको लंबी लगेगी, और इसका लंबा लगना जो है ये तो प्रूफ करता है कि निश्चित तौर पर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु बन रही है। क्योंकि आप लाइफ में कभी भी देखेंगे जो बेहतरीन चीज़ होती है उसमें समय लगता है। हमेशा बेहतरीन, चाहे वो कोई कपड़े लत्ते हों, कोई वस्त्र हो, कोई इमारत हो या कोई भोजन सामग्री हो, अगर उसमें सर्वोत्तम शब्द अगर जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसमें समय लगने वाला है। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिए, बारी बारी देखते जाइए। और ये जो आपको हम स्वाद और सेहत से भरपूर जो रेसिपी तैयार करके बता रहे हैं, ये सर्दी में तो अमृत है ही है। इसे आप बरसात और गर्मी में भी खा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। कम मात्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो कल का वर्क था, अब हम आज के वर्क में आ गए हैं। दूसरा दिन है, आज संडे है, और इस संडे में हमने कहा था कि 1 kg हमारे लिए जो है मिक्सी में चलाना है, उसमें पेस्ट बना लेना है, और ये हमें कूचा कर लेना है। तो इसको हम जो है आधा किलो कूचा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी एक तरीका है कि अगर आपने जो है ये पत्थर के खरल में अगर कूचा कर रहे हैं तो ये इसका भी अलग फ्लेवर बनता है, इसका भी अलग स्वाद रहता है। तो आपने जो है कोशिश करना है कि इसमें पत्थर के खरल में करें आप। वैसे तो अगर आप चलाएंगे तो इसमें जो है मिक्सी में भी ये कूचा हो जाता है, पर वो मज़ा नहीं आता है। इसका प्रोसेस ये है कि जैसे एक कली है कोई, तो उस कली में आपने बस जो एक बार प्रेशर देना है एक कली में, तो वो एकदम से जो है कूचा हो जाता है, मतलब कुचल जाती है। और कुचलने में उसका एक एक जो अंग है वो जो है विघटित हो जाता है। ये इसमें कूचा की विशेषता है। मिक्सी में ये होता है कि अंग भंग तो होता है, पर इस तरह से एक पैरेलल या समानांतर या एक सी स्थिति में नहीं होता है, तो ये अलग होता है। ये अब इसमें जब हम आगे प्रोसेस में जाएंगे तो इसके क्या मायने हैं ये हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में भी काफ़ी समय लगता है, काफ़ी लेंदी है, पर अगर आपको स्वाद डेवलप करना है और सेहत भी लेना है साथ में, तो मेहनत लगेगी। और इस हिसाब से जो है हम एक ऐसी अद्भुत रेसिपी तैयार करेंगे जो ना केवल हमें, हमारे परिवार को और हमारे अगल बगल के लोगों के लिए भी जो है जीवनदायिनी साबित हो जाती है, और जो लोग ऐसे इस तरह से बनाते हैं तो उन्हें भी जो है एक मार्गदर्शन का काम करती है, और आने वाले समय में एक औषधि तैयार भी हो जाती है। तो हमारा किचन जो है ना केवल स्वाद भरा होगा, सेहत भरा होगा, बल्कि एक औषधि से भी परिपूर्ण हो जाता है। तो ये इस तरह से एक हमारे किचन की शोभा भी बन जाती है। तो ये हमारा इसमें ध्येय है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो लहसुन है, लहसुन की एक विशेषता है कि जो उसमें एलिमेंट होते हैं वो रक्त को पतला रखने में सक्षम है, और ऐसी स्थिति में अगर बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज हैं ब्लड के, तो वो सारे वॉश कर देता है, बिल्कुल धो डालता है। तो इसलिए जो है इस प्रोसेस के माध्यम से हम इस औषधि को लंबे समय तक सहेज के रखने वाले हैं। कम से कम ये समझ लो आपके 3 महीने तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ना है। इसमें आप कोई भी ऐसे ऊपरी जो सिरका विरका डालने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें जो है ख़राब होने का डर है। केवल आपका जो सरसों का तेल है वही इसे जो है जीवित रखेगा लंबे समय तक, और ये हमारी प्रोसेस चलती रहना है।
तो इस तरह से हम जो है कूचा कर लेते हैं। और कूचा करने के बाद ये हमारा पूरा जो है आधा किलो का जो मटेरियल है वो हमने कूच लिया है। अब हम 1 किलो जो लहसुन है छिला हुआ उसे हम मिक्सी में चलाएंगे और इसे हमें बिल्कुल डस्ट बना देना है। और क्रमशः जो है इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये खुरदरा या थोड़ा मोटा नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान देना है, क्योंकि हमारा कूचा अलग से बना हुआ है। तो ये हमारी जो पहली प्रोसेस है, इसमें हमने लहसुन को लगभग, ये आपका जो है इसमें जार में भी आधा किलो तो बन रहा है, तो ये बहुत जल्दी जो है चल जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें क्या रहता है कि जैसे पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी तो हमें सुखाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी खाद्यान्न सामग्री है उसमें अगर जल की मात्रा होती है तो वो सड़ जाता है, क्योंकि जल ही एक ऐसा जो है जीवनदायिनी तत्व है जो प्राणियों के लिए जो है जीवन दे देता है। तो उसमें चाहे मनुष्य हो और चाहे छोटे छोटे कीटाणु हों, विषाणु हों, वो भी पैदा हो जाते हैं। तो जल को हमें जो है अवॉइड करना है, इसको छोड़ना है। अब इसमें जो है पिसेगा कैसे, तो इसमें हमने जो है वेज ऑयल डाल देना है। वेज ऑयल में अगर आप डायरेक्ट जो है सरसों का भी तेल डालते हैं तो अच्छा है। हम तो यहाँ सरसों का तेल डाल रहे हैं, क्योंकि उसी से बनाना है, उसी से हमें इसे जो है भूनना है, तो आगे चल के इसमें डालना ही पड़ेगा। तो ये सरसों का तेल हम अगर इसमें डाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है ये इजीली पेस्ट बन जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा इसका। तो ये आपने जो है देख लेना है और इसमें बारी बारी करके इसमें ये ध्यान देना है आपको कि ये पेस्ट ही बन जाए, इसमें खुरदरा ना हो। तो ये हमारा एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम जो है देख लेते हैं कि अब लगभग जो है बिल्कुल महीन और बारीक पिस गया है। तो हम इसे जो है देख लें, आप चेक करते जाएं। अगर इसमें लग रहा है आपको कि ये पिसने में दिक्कत जा रही है, तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि इसमें जो है सरसों का तेल मैंने डाला है। आप कोई भी वेज ऑयल डाल के और इसे जो है लिक्विफाइड कर सकते हैं और ये इजीली पिसेगा। उसमें ये रहता है कि तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के इसे जो है प्रोसेस वही है, 2 टाइम में हमारा ये जो पूरा मटेरियल है वो पिस रहा है। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस हमने कर लेना है। हाँ, एक बात और हम बता दें कि अभी इसमें जो अदरक हमने जो कद्दूकस करा था उसमें हमने नींबू डाला है, 5 नींबू लगभग, इसमें 4-5 नींबू हमने डाल दिए हैं रस। तो वो इसलिए डाला है क्योंकि इसमें अचार में खटास आना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं हमने स्वाद बनाने के लिए मेहनत करी है। तो हम इसका सीक्रेट बताएंगे कि इसमें हमें क्या मिलना है, क्योंकि आपका जो लहसुन कच्चा रहता है और कच्चे लहसुन का जब हम इसमें बनाते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है। आपको मैं बताऊं कि कच्चे लहसुन का जो है अचार डलता है तो वो कम से कम सिरका विरका डाल के, नींबू का भी रस डालोगे तो कम से कम 1 महीने बाद ही खाने का बनता है वो। तो इस तरह से ये स्थिति होती है। ये हमारा जो अचार है, आप तो कढ़ाई में से जो है गर्मा गर्म भी खा लें तो चलेगा, क्योंकि इसे तुरंत खाने वाला बना रहे हम और इसलिए इसमें मेहनत लग रही है। और इसमें मेहनत लग रही है तो उसका फल भी हमको मिलेगा और जो भी हम थाली में खाना खा रहे होते हैं उसका जायका दुगना हो जाएगा। तो ये स्थिति है। तो हम इसलिए जो है इसे रेडीमेड आइटम के रूप में तैयार कर रहे हैं कि तुरंत आप इसे जो है खा लेंगे जैसे ये तैयार होगा और इसे आप जो है खा सकते हैं। कहता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे सेहत से भरपूर जो खजाना आपको हमारे चैनल में मिलेगा वो पूरी तरह जैविक है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरह से लोगों में हृदयाघात की बीमारी चल रही है, जिस तरह से लोगों में तरह तरह की गठिया, कहीं पैरालाइसिस हो रही है तो कहीं जो है सर्दी जुकाम आए दिन लोगों को बनी रहती है, तो वो इस वजह से कि इम्यूनिटी भी कम हो रही है और साथ साथ जो है शरीर के अंग जो हैं वो भी शिथिल पड़ रहे हैं और सारे शिथिलता के चक्कर में जो है कोई भी उनको रोग जो है पकड़ लेता है।
तो इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि अगर आने वाले समय में आपने जो है, हम चाहे राजीव दीक्षित जी की बात करें या चाहे बाबा रामदेव की बात करें या हमारे चरक संहिता की बात करें प्राचीन में, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम भी वही पुरानी बात कह रहे हैं कि हम जितना प्रकृति से जुड़े रहेंगे, प्रकृति से जितना हमारा सामंजस्य स्थापित रहेगा, हम उतना ही बेहतर जो है जीवन जी सकते हैं, उतना ही स्वस्थ जीवन हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए हमें खुद देखना पड़ेगा, खुद सजग होना पड़ेगा। तो ये इस तरह से जो है हमारा प्रयास होता है कि हम जैविक और शुद्ध आहार यहाँ पे ग्रहण करें और करवाएं। तो इससे समाज, एक व्यक्ति स्वस्थ है तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। ये मेरा आप लोगों से बार बार अनुरोध रहता है कि आप शुद्ध सात्विक खाएं और जो फास्ट फूड है उसको तो छोड़ ही दें, बेहतर होगा। आजकल जो बच्चों में जिस तरह से आप लोग जो है सब आलसी हो रहे हैं, माताएं जो हैं वो भी आलसी हो रही हैं, उनसे भी काम नहीं हो रहा है किचन का, तो फटाफट 2 मिनट में मैगी बना के खिला दी और बच्चों को भी जो है चटपटा जाएगा। उनको क्या लग रहा है, उनको तो अभी खाना है तो समोसे खा लिए, तो होटल का खाना खा रहे हैं और रेडीमेड खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, और उनको ये पता नहीं हो रहा है कि ये आंत में जो है एक ऐसी जंग छिड़ने वाली है कि वो आंत ही ना रहेगी, है ना, जो फिर आपके शरीर को छोड़ेगी वो। फिर आपका जब एक अंग जब गड़बड़ होता है तो आपकी तमाम जो है व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है और आपका जीवन जो है दुखों से संयुक्त हो जाता है। फिर आप कहते हो कि यार ये क्या हुआ, बताओ यार। अब जब खुद गलत करोगे तो आपको उसका भोगना पड़ेगा, हर जाना तो देना पड़ेगा। कहते हैं कि चूके की रोटी लगती है, ये कहावत है बुंदेली में, तो बस वो ये भाई। तो आप लोगों को जो है इसमें संभलना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो कोरोना के भी फिर से दौंदरा शुरू हो गया है। इसमें भी अब आप फिर से जो है वही मास्क वास्क लगाइए, दूरियां बना के रखिए, सैनिटाइज करिए हाथों हाथ, ये रहता है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो इम्यूनिटी का, और ये हमारा जो अचार बनने वाला है वो इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इस तरह से हम अपनी, अब हमें इसमें जो है कौन कौन से मसाले बनाना है, कौन कौन से मसाले इसमें डालना है, ज़रा वहाँ भी चलते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं हमारी थाली सजी हुई है, तो इसमें हमारा जो पहले से रेडीमेड तैयार मसाला है, भून के हमने जो है सरसों इत्यादि और जो है मेथी वगैरह का मसाला बना लिया है, तो ये चीज़ है। पर यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले आपने जो देखा होगा तो ये अमचूर है। अमचूर के बाद जो है हमारा जीरावन है। आप सफ़ेद वाला नमक डाल दें, काला नमक डाल दें, तो इस तरह से आपका वो पेस्ट बन जाएगा। पर ये हमारा जीरावन है। 1 लीटर हमारा ये सरसों का तेल है। इसमें 1 लीटर तेल लग जाना है, क्योंकि पूरा मटेरियल जो है 3 किलो का बनेगा, तो इसमें 1 लीटर तेल हमारा लग जाएगा। तो ये आपको पहले से तैयारी कर लेना है। तो ये हमारा जो पेस्ट है कूचा है और एक पूरा बारीक वाला पेस्ट है, और हमारा जो है रोस्टेड वाला जो है लहसुन की कलियां छिली रखी हैं, तो वो लहसुन की कलियां जो रोस्टेड हैं, वो छिली हुई कलियां जो बिल्कुल एक तरफ रख देना है, क्योंकि उनका सबसे लास्ट में काम आने वाला है। तो इधर जो है हमें सबसे फर्स्ट में जो है ये मटेरियल हमने जो रखा है, आप इसको फिर से देख लें कि इसमें हमारा जो है अमचूर है। यहाँ पे 200 ग्राम अमचूर लगेगा, और इसमें बेहतरीन खटाई आएगी। जीरावन है मेरा, तो लगभग 100 ग्राम इसमें हमारा जीरावन है, और इसमें हमारा जो है सौंफ हमको रखना है, जीरा भी रखना है खड़ा, और थोड़ा सा इसमें हमको हींग भी रखना है, काली मिर्च और लौंग भी रखना है 2 4 6। और इसमें जो ख़ास चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें सारी चीज़ें तो गरम गरम हो रही हैं, तो हमें इसको जो है बैलेंस करना पड़ता है। कोई भी जब हम खाद्य सामग्री बनाते हैं तो वो उसे बैलेंस करके बनाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो अगर धोखे में आपने जो है अच्छी हीट में गर्मी में खा लिया, तो पता चला कि वो नासिया हो गया, या फिर आपको जो है ब्लीडिंग वगैरह होने लगी, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है इसमें
इलायची पाउडर मिलाना है। तो इसमें इलायची पाउडर भी हमारा जो है अब थाली में सजा के हमने पहले से रख लिया। तो इस तरह से अब हम जो है पूरा जो अपना देसी फंडा चलता है, तो ये हमने चूल्हे में इसको कढ़ाई को रखा है। इसमें बढ़िया जो है आधा लीटर पूरा सरसों का तेल डाल के रखा है। और सरसों का तेल जैसे ही होगा तो इसमें हम बारी बारी जो है सबसे पहले इसमें डालेंगे हम हल्का सा जो है सरसों और हल्का सा जीरा और हल्की सी खड़े दाने मेथी के, और इसमें फिर इसके बाद जो है सौंफ डालेंगे। सौंफ के बाद फिर हम काली मिर्च डाल देंगे और काली मिर्च के बाद लौंग डाल देंगे। और लौंग डालने के बाद ही जब थोड़ा सा हो जाएगा तो इसमें 1-2 मिनट लगता है, बाकी तो फिर हम ये पूरा जो है इसमें हमारा जो तैयार मसाला था, हाँ ये अगर हमने अचार का मसाला दुकान पे भी आता है जो बना बनाया पिसा हुआ, तो वो तो कचरा रहता है। हालांकि अब आपकी जैसी सुविधा हो जाए तो ले सकते हैं भाई, कि जितना बन सके, पर उतना जो आप घर रेडीमेड ना लेके जो है घरेलू पद्धति से तैयार करें। शुद्ध और सात्विक आहार जो है आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये इस तरह से जो है हमें ये ध्यान देना है। तो ये हमने एक एक करके जो कढ़ाई हो गई है, तो ये हमने इसमें जीरा, सरसों, मेथी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा थोड़ा जो है इसमें डालना शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद हम इसमें जो पूरा मसाला हमने बनाया था उसमें भी नहीं तो 1-आध घंटा उसमें लग जाता। अब आप कहेंगे भाई ये तो जो है अचार मामूली सा अचार बन रहा है और वीडियो भी बन रहा है 1 घंटे का, तो इसमें आप तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर आपके लिए बेहतरीन जीवन जीना है तो बेहतरीन चीज़ें ही आपको जो है अपनानी पड़ेंगी। और इसमें यूट्यूब के माध्यम से ये जो आप प्रोसेस है इसको फॉलो करेंगे तो ये आप खुद के लिए, परिवार के लिए बहुत ही सेहतमंद सामग्री तैयार कर रहे हैं। ये इसमें जो है हम सबसे पहले जो है लहसुन का जो कूचा है वो इसमें हमने डाला इसमें, और इसके बाद ऊपर से हमने धीरे से जो है वो पूरा पेस्ट डाल दिया अदरक लहसुन का मिक्स करके, जो हमने पहले से ही मिक्स कर दिया था, तो वो हमने डाल दिया। अभी हमको जो है 5 मिनट छोड़ देना है। अब इसमें पकने की जो पूरी प्रोसेस है इसमें पूरा 1 घंटा लगना है भाई साहब। तो इसमें आप बिल्कुल इत्मीनान से जो बैठे रहिए। आपका जो अगर गैस पे आप चला रहे हैं तो बिल्कुल श्योर रहिए कि आपकी जो है 50 रुपये की तो गैस जलनी है ना। तो ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें प्योर जो है लोहे की हमने कढ़ाई जो है रखी है। लोहे की कढ़ाई से हम इसे और भी पावरफुल बना देते हैं। ये रक्तवर्धक हो जाएगा आपका, इसमें आयरन मिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आजकल जिस तरह से जो महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की गोली झक मार के खानी पड़ रही है, क्योंकि वो ये कढ़ाई फेंक दी गई हैं। स्टैंडर्ड आ गया भाई, हिंडालियम की कढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो आयरन तो कम हो गई होगा। और फिर ये चाय ने परेशान कर रखा है। भोजन के बाद जो है आप चाय ले लेते हैं नाश्ते के बाद, तो वो आयरन जो है पूरा सोख लेती है चाय। ये आपको पता होना चाहिए मेथड। तो इस वजह से जो है आयरन की कमी हो रही है। पर यहाँ जब ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में जब सामग्री बनती है तो स्वाद तो मेंटेन होगा ही, और सेहत तो बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल रामबाण सामग्री जो है बनती है। तो सेहत के लिए जो है एक ऐसी रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं, तो आप देख लें। इसमें टाइम लगना है तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में आपको रखना है। हाई फ्लेम में रखेंगे जल जाएगा मटेरियल, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो मीडियम फ्लेम में आप चलाते रहिए थोड़ा थोड़ा देख देख के, और ये बिल्कुल भुन जाना चाहिए कढ़ाई में। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब इसमें जो है इसका हम एक सीक्रेट बताते हैं। आप कहेंगे कि भाई इसमें मिक्सी में क्यों नहीं चलाया, काय को कूचा करते फिर एक एक कली को जो है। तो क्या होता है इसमें कि इसका जो बारीक पेस्ट है वो कुछ ज़्यादा पकेगा तो उसका टेस्ट अलग होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पक जाता है वो लहसुन, तो एक उसमें मसाले वाला फ्लेवर आएगा, और जो हल्का सा जो कूचा रहेगा उसमें हल्का हल्का जो है लहसुन का जायका मिला रहेगा। तो ये होता है।
ये हमारा इसका सीक्रेट था और इसी सीक्रेट के हिसाब से जो है हम इसमें जो टेस्ट बना रहे थे, तो ये पहला सीक्रेट है। अभी दूसरे सीक्रेट की हम चर्चा करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो ये हम इस तरह से जो है कंप्लीटली इसको हम पका लेंगे। ये हमारा जो मटेरियल है ये पूरा एक हल्की सी गुलाबी इसमें जो है टेक्सचर आ जाएगी। तो इसको हम जो है बिल्कुल पका लेना है, इसमें लापरवाही नहीं करना, 1 घंटा लगना है, इसमें पका लेना है। और जैसे ही ये हमारा पूरा मटेरियल पक के तैयार होता है तो उसमें हम जो है इसमें कढ़ाई में पूरा मसाला, जो पहले से अचार का मसाला भुना हुआ रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हम इसमें डाल के और इसमें चला देते हैं। पूरा हमको मिला देना है बिल्कुल A to Z, और A to Z मिला के जो है आपस में सारा जो है मिक्सचर जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हमारी जो अगली प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जो है हम आपको ये बताएंगे कि इसमें हमें करना क्या है वास्तव में इस प्रोसेस में। अब इसमें धीरे धीरे हमको ये देख लेना है कि ये पकते जा रहा है। अच्छा, इसमें ये जो कढ़ाई में हमारा जो पूरा मटेरियल रखा हुआ है, इसमें पकने का एक ही फंडा है। एक तो आपको कलर देख लेना है कि वो जो है बढ़िया मैरून कलर होते जाएगा, पिंक होगा, पिंक से फिर और डार्क हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये एक आपको ध्यान देना है। दूसरा, इसमें चूंकि हम अचार बना रहे हैं, तो इसमें जो खास बात हमको ध्यान देना है वो ये है कि इसमें भाप निकलना बंद हो जाए। और दूसरी चीज़, ये तेल छोड़ देता है। पूरा जो हमारा पेस्ट है, पूरा जो हमारा मटेरियल है, वो तेल छोड़ देगा। और जैसे ही तेल छोड़ेगा तो इसका जो टेक्सचर है वो अपने आप जो है यहीं से ही बनना शुरू हो जाएगा कि ये जो है वाटर फ्री हो गया है। अब इसमें पानी की मात्रा नहीं बची है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो पानी की मात्रा वैसी भी होती है, क्योंकि कोई चीज़ कच्ची रहती है तो उसमें रहती है। वैसे हमने अदरक में जो नींबू मिलाया था वो पहले से सुखा लिया था, तो ये यहाँ पे जितना बचे रहा है, ये देखें आप, ये तेल छोड़ रहा है। ये हम इस प्रोसेस में एंट्री हमने कर ली है कि ये तेल छोड़ने लगा है। तो लगभग हमारा जो है 40 मिनट यहाँ पे अभी इसको चूल्हे पे हो गया है, इस कढ़ाई को चलाते हुए। तो ये इस तरह से हम इस प्रोसेस को टच कर लेते हैं, और यहाँ आने के बाद जब ये पूरा हमको लगता है ये पक चुका है, तो इसमें हमने जो है ये मसाला डालना शुरू कर दिया है। अब एक एक करके जो है हम इसमें मसाला डालना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह का जो आप देखेंगे कि ये जो हम मसाला डाल रहे हैं, ये पूरा जो अचार का बना हुआ मसाला जो हमने घर में तैयार पहले से कर रखा था, तो वो हमने इसमें डालना शुरू करा। ये देखें, तो इस मसाले के लिए भी हम जो है बहुत अच्छे से इसमें मैश कर देंगे। अब यहाँ पर जो हम ये पूरा जो मसाला डाल रहे हैं, ये लाल मिर्च भी हमने यहाँ डाल दी है। और ये यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप मार्केट से अमचूर ले रहे हैं तो वो तो भाई यहाँ आधा किलो डलेगा। ये अपना बिल्कुल घरेलू था, घर के आमों का जो है अमचूर बनाया हुआ था, इसलिए इसमें खटास डेवलप हो जाएगी। और थोड़ा सा हमने जो है इसमें तेल भी डाल देना है ऊपर से। जो हम कच्चा बचा के रखा है हमने, वो पूरा आधा किलो जो है हम यहाँ डालेंगे। उसे पकाना नहीं है, ये इसे हम बस मिला देंगे भली भांति। चारों तरफ से जो है बिल्कुल एक एक दाना जो है आपस में भिद जाएगा। तो ये इस तरह से जब हम इसे मिला देंगे, और इस मिलाते ही समय में ये भी चूल्हे पर रखा हुआ है, आंच भी बिल्कुल जो है कम कर दी है हमने ऐसी स्थिति में। और ये जब हमारा पूरी तरह से ये मिल जाएगा, तो मिलने के बाद में एक दूसरे से इनका जो संगठन बनेगा वो टेस्ट डेवलप करेगा। ये यहाँ पे खास बात है। तो ये आपने जो है ध्यान देना है कि बिल्कुल मिलने में कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा मेहनत लगता है जब हम इसको चलाते हैं, तो ये चला देना है। लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम हमको लगेगा, क्योंकि अब ये हमारा 3 किलोग्राम अचार तैयार हो गया है। अगर हम लागत की बात करें
तो इसमें हमारी अभी जो कुल लागत है वो 300 रुपये आ चुकी है। तो इस तरह से 3 किलो अचार में 300 रुपये की लागत आई हुई है। अब इसे अगर हम बेचने के हिसाब से, बिजनेस पर्पस के हिसाब से अगर हम इसे काम करें, धंधा करें, तो ये हमारा जो है 150 रुपये किलो के हिसाब से हम अचार बेच सकते हैं। तो हमें 50 रुपये किलो के हिसाब से जो है मुनाफा इसमें मिलेगा और इसमें मेहनताना भी आपका निकल आएगा। तो ये इस तरह से जो है, और 150 रुपये किलो बहुत रीजनेबल मैं समझता हूँ कि ये अचार होगा। तो ये अचार बन जाता है। तो ये इस तरह से जब हमने ये सब मैश कर दिया, तो अब हमारा जो इसमें दूसरा सीक्रेट है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में। क्योंकि इसमें जो दूसरा सीक्रेट है वो ये है कि जो हमने रोस्टेड लहसुन की कलियां थी वो अलग रख दी हैं, और ये सारा हमने वेट करा और इसमें हमने पूरा जो है मसाला ये तैयार करके ये जो भून रखा था, और इसमें हमने सारा अचार का जो पेस्ट वेस्ट मिला दिया। और इस तरह से जब ये पूरा पक गया और बढ़िया पिंक पिंक जो है हमारा ये अचार भी दिखने लगा, तेल भी छोड़ दिया, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि अब हमारा अचार लगभग तैयार हो चुका है। तो ऐसे में हमने फिर सबसे लास्ट में, ये हमारा सीक्रेट है कि हमने जो है सबसे लास्ट में रोस्टेड वाली जो लहसुन की कलियां हैं वो मिला देना है। अब आप रोस्टेड कलियों की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको बता दूं सभी लोगों को कि प्याज लहसुन एक ऐसे कंद है जिनको अगर आप रोस्टेड करते हैं तो इनमें मिठास आ जाती है। ये जो अचार का जायका बनने वाला है, एक तरफ इसमें हल्का सा, इसको हम तीखा बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि नियमित रूप से खाना है, बच्चे भी खाएं, सबके लिए जो है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल, इसमें हल्का सा जो है मिर्च मसाला हमने डाला, 2 चम्मच डाला। 3 किलो में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पिसा हुआ मिर्च कम डाला, तो इसमें ये बात हो गई। और वैसे भी जो है ये लाल मिर्च भी कम डाली दिख रही है आपको, गोल वाली लंबी वाली ये तमाम। पर इसमें अभी हमने जो है कि एक हल्का सा जो कहीं तीखापन उसका रहेगा मिर्च का। तो दूसरी तरफ हमारा जो नींबू का रस वाला अदरक का पेस्ट बनाया था और हमने अमचूर डाला, तो ये हल्की सी खटाई उसकी आएगी डिफरेंट। तो ये जहाँ हमारी जीभ में टच होगी तो उसका फ्लेवर मिलेगा। और जब तीसरा जो फ्लेवर हमको मिलेगा वो रोस्टेड कलियों का मिलेगा, क्योंकि ये कलियां बिल्कुल साबुत हैं, इनको हमने बिल्कुल छील के रखा है, सीधी डाल देना है, तो ये मीठी रहती हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि प्याज और लहसुन जब भूनते हैं आग में तो इनमें मिठास आ जाती है, और यही इसका सीक्रेट है। तो अब ये जब आप लहसुन का अचार खा रहे हैं तो इसमें कहीं हल्का सा तीखापन, हल्का सा खट्टापन और हल्की सी मिठास, तो हुआ ना 3 in 1। तो इस जायके की वजह से जो है ये आपका अचार जो है बहुत ही स्वादिष्ट बन रहा है। और मार्केट की बात करें तो ये डेफिनेटली जो है एक बार जिसके घर पहुंचेगा, रसोई पहुंचेगा, तो वो दोबारा से रखेगा उसमें, तो ये हो जाएगा। और फिर जहाँ तक हम सेहतमंद की बात करें तो इसमें वो तमाम मिनरल विटामिन्स हैं, वो तमाम बॉडी फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली एलिमेंट्स हैं, जिससे कि हमारी सेहत बनी रहना है और हमें स्वस्थ रहना है। तो थैंक यू एवरीवन।